किरंदुल में धूमधाम से मनाई गई संत श्री गुरु घासीदास बाबा जयंती। किरंदुल 22 दिसंबर 2025 छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले स्थित किरंदुल में सतनामी समाज ने बड़े उत्साह और श्रद्धा के साथ संत श्री गुरु घासीदास बाबा की जयंती मनाई। गुरु घासीदास बाबा सतनाम पंथ के संस्थापक और समाज सुधारक हैं, जिन्होंने मनखे मनखे एक का संदेश देकर समानता और सत्य का प्रचार किया। कार्यक्रम की शुरुआत सतनामी समाज द्वारा ध्वज रैली से हुई, जिसमें बड़ी संख्या में समाजजन शामिल हुए। इसके बाद सतनाम भवन में स्थित चैतखाम स्तंभ पर मुख्य अतिथि एनएमडीसी परियोजना प्रमुख रविंद्र नारायण ने ध्वजारोहण किया। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण दुर्ग जिले से आए कलाकारों द्वारा प्रस्तुत विश्व की सबसे तेज गति वाला पंथी नृत्य रहा। इस रोमांचक और ऊर्जावान प्रस्तुति ने दर्शकों का मन मोह लिया और पूरे वातावरण को भक्तिमय बना दिया। पंथी नृत्य सतनामी समाज की पारंपरिक लोक कला है, जो गुरु घासीदास बाबा की शिक्षाओं को जीवंत रूप देती है। इस अवसर पर दंतेवाड़ा से अपर कलेक्टर रमेश पात्रे का भव्य स्वागत किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रविंद्र नारायण, एनएमडीसी नगर पालिका अध्यक्ष रूबी सिंह सहित समाज के गणमान्यजन और नगर के प्रतिष्ठित नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। सतनामी समाज के सदस्यों ने गुरु घासीदास बाबा की शिक्षाओं को याद करते हुए समानता, सत्य और अहिंसा के संदेश को दोहराया। यह आयोजन न केवल धार्मिक उत्सव था, बल्कि सामाजिक एकता का प्रतीक भी बना। डॉक्टर मांडी सर हमारे धर्मावलंबियों हो, जाति हो, किसी भी धर्म के मानने वाले क्यों ना हो, किसी भी जाति के मानने वाले क्यों ना हो, सबका एक प्रतिनिधित्व करता है। यहाँ आपको सभी समाज के लोग एक दूसरे के कार्यक्रम में सम्मिलित होकर एक दूसरों को प्रोत्साहित करते हैं और सर्व धर्म समभाव जो कि एक भारत की आत्मा है, उसको हम लोग यहाँ पे परिलक्षित करते हैं। घासीदास जी एक महान संत और सुधार सेवक थे और हमें उनको आदर्शों पर चलकर अच्छा इंसान बनना चाहिए और हमें उनके विचारों को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। उनका मनखे मनखे एक बरोबर संस्कृति मानव का भूषण है और दीन दुखियों को अच्छा धर्म पर चलना सिखाते हैं। मोर बात धरो, दादा नकुल देव जी भी कहते हैं कि चलो एक ठन मोर बात धरो, दुनिया ले मितानी करो। कारण कहते भाई भाई में लड़ाई हो जाई, बाप बेटा में लड़ाई हो जाई, बहू सास में लड़ाई हो जाई, लेकिन कभी देखे हो कभी दूठन मितान में लड़ाई झगड़ा कर कभी नहीं। मितान ही ऐसे है जेकर बीच में कोई लड़ाई नहीं हो। और मितान दादा नकुल देव जी क्या करते हैं, गुरु जी की वाणी को कह रहे हैं कि चलो एक ठन मोर बात धरो, दुनिया ले मितानी करो। मोर कहना ला मान के संतो, मोर कहना ला मान के संतो, सत रास्ता में सबो चलो। चलो एक ठन मोर बात धरो, दुनिया ले मितानी करो। कावन लड़थो जगत जात धर्म में, कावन लड़थो धर्म जात में, टूट के निकले हो बात बात में। थोड़ा सा लड़ाई का होती है, हम मुंह फुला लेते हैं। धर्म जात में टूट के निकले हो बात बात में। जीव से तुम प्रेम करो, नर नारी जीव नेक बनो। एक व्यक्ति का महत्व सभी बराबर है, चाहे राजा हो या रंक है। The right of untouchability इस भारत के नागरिक में, भारत में किसी भी नागरिक को होटल में, मोटर में, कॉलेज में, स्कूल में, किसी भी जगह में, किसी भी प्रकार का, किसी भी जगह में कोई भी छूट भेदभाव नहीं मांगेगा। और यही तो भारत के संविधान का आर्टिकल 17 कहता है, द राइट ऑफ अनटचेबिलिटी। और एक बात और मैं विशेष रूप से कहना चाहूंगा, संत गुरु घासीदास ने उन बातों को बार बार दोहराया है कि आगामी समय में नारियों का सम्मान करो, बेटी को पढ़ाओ, बेटी को बढ़ाओ, बेटी का सम्मान करो, महिलाओं को बढ़ाओ। इस बात को संत घासीदास बाबा ने आज से 250 साल पहले कह चुके थे और उसी बात को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने तत्कालीन पार्लियामेंट में 1927 में हिंदू कोड बिल के रूप में पेश किया। और हिंदू कोड बिल में क्या था, केवल इस देश की नारी के आबरू बचाने के लिए, इस देश की नारियों का हित बचाने के लिए, इस देश की नारियों को उन्मुक्त करने, उड़ने के छोड़ने के लिए हिंदू
कोर्ट में पेश किया। और इसी बात को संत गुरु घासीदास ने कहा था, महिलाओं का सम्मान करो। और इस बात को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने हिंदू कोर्ट में पेश किया। और वह हिंदू कोर्ट बिल तत्कालीन पार्लियामेंट के द्वारा यदि पास नहीं किया गया तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इस नारियों के आंखों बचाने के लिए, इस नारियों का अस्तित्व बचाने के लिए पार्लियामेंट से इस्तीफा दे दिया। वो इसलिए कि मेरे जीते जी जिस हिंदू कोर्ट बिल को मैंने पेश किया, उस हिंदू कोर्ट बिल को तत्कालीन पार्लियामेंट ने पास नहीं किया तो मंत्रिमंडल में रहकर क्या करूंगा। ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और गुरु घासीदास का कथन एक बराबर। साथियों, ऐसे अनगिनत बात